इसरो को आदित्य L1 में एक और बड़ी कामयाबी मिली है। सूर्ययान का इंजन हुआ चालू और आदित्य L1 ने कर दिखाया एक और कमाल। आदित्य L1 लगातार कठिनाइयों का सामना करते हुए पृथ्वी की कक्षा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसरो के वैज्ञानिक लगातार 24 घंटे सूर्ययान पर नजर गड़ाए हुए हैं, ताकि उसकी कक्षा को समय अनुसार बदला जा सके। नहीं तो एक छोटी गलती की वजह से भी सूर्ययान को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। आदित्य L1 ने सूरज के पास पहुंचने से पहले ही एक और कारनामा कर दिखाया है। इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, और साथ ही आदित्य L1 कहां तक पहुंचा है, यह जानकारी भी हम आपको देने वाले हैं। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहे। इसरो ने मिशन चंद्रयान-3 के सफलता के बाद अपने पहले 16 मिशन आदित्य L1 को सक्सेसफुल बनाने की कोशिश शुरू कर दी है, जिसमें एक से एक पड़ाव पूरे हो रहे हैं। 2 सितंबर को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV-57 रॉकेट के जरिए आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग की गई और बताया गया कि आदित्य सूर्ययान सूर्य की ओर और पृथ्वी से L1 पॉइंट यानी सूरज से 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर रहेगा, जो कि पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी का 1% हिस्सा है। आपको यह मालूम होगा कि सूर्य गैस का बहुत विशाल गोला है। ऐसे में आदित्य L1 सूर्य के आसपास के वातावरण का स्टडी करेगा और आदित्य L1 सूर्य पर लैंड नहीं करेगा, क्योंकि सूरज बहुत ही ज्यादा गर्म है। अगर आदित्य L1 सूर्य के नजदीक जाता है तो उसके पास पहुंचने से पहले ही जलकर राख हो जाएगा। इसीलिए वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर लैंग्रेज पॉइंट 1 का चुनाव किया है, जहां आदित्य L1 को सफलतापूर्वक स्थापित किया जाएगा। लॉन्चिंग के बाद आदित्य L1 ने पावर जनरेट करना शुरू कर दिया था और सोलर पैनल्स को भी ऑन कर दिया गया था, जिसके बाद इस मिशन में रेस को बढ़ाने के लिए पहली अर्थ बाउंड फायरिंग 3 सितंबर के लिए निर्धारित किया गया था। 3 सितंबर को यह प्रक्रिया भी सफल हुई। 5 सितंबर को ईवीएम हास्टिक्टो की भी प्रक्रिया सफल रही। फिर 7 सितंबर को इसरो ने एक पोस्ट शेयर करके बताया कि आदित्य L1 ने एक सेल्फी ली है। इसके साथ ही इसने पृथ्वी और चांद की भी तस्वीर ली थी। इस समय जो तस्वीर आप लोग देख रहे हैं, इस तस्वीर को आदित्य L1 के हाई रेजोल्यूशन कैमरा द्वारा क्लिक किया गया है, जिसमें हमारी पृथ्वी को साफ साफ देखा जा सकता है और दाएं तरफ आपको छोटा सा चंद्रमा भी दिखाई दे रहा होगा, जो कि अपनी जगह को लगातार बदल रहा है और पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। इसलिए यह लगातार छोटा होता जा रहा है। इसी मिशन में इसरो ने एक और पड़ाव पार कर लिया है। बेंगलुरु के ISDCIC से तीसरी ऑर्बिटिंग की प्रक्रिया भी पूरी हो गई है। इस दौरान इसरो के बेंगलुरु SDSCSHR और पोर्ट ब्लेयर में स्थित ग्राउंड स्टेशन ने सैटेलाइट की ट्रैकिंग की। अब इसकी नई ऑर्बिट 296 किलोमीटर इंटू 71,768 किलोमीटर हो गई है। बताया जा रहा है कि अब अगली प्रक्रिया 15 सितंबर को भारतीय समय के अनुसार 2 बजे निर्धारित की गई है। आदित्य L1 को पृथ्वी और सूर्य के बीच मौजूद L1 पॉइंट पर पहुंचना है। माना जा रहा है लॉन्चिंग के 127 दिन के बाद ही L1 पॉइंट पर पहुंच पाएगा। इस बिंदु से ग्रहण के बिना किसी रुकावट के सूरज को लगातार ऑब्जर्व किया जा सकता है। आदित्य L1 निर्धारित बिंदु पर पहुंचकर हर समय सोलर स्टडी के लिए जरूरी डाटा जुटा पाएगा। आदित्य L1 में 7 पेलोड लगे हुए हैं, जो अलग अलग डाटा जुटाएगा। जैसा कि हमने बताया, इसरो के 16 मिशन आदित्य L1 पृथ्वी की कक्षा का तीसरा चक्कर पूरा कर चुका है। अब आदित्य ऑर्बिट 296 इंटू 71,747 किलोमीटर की अंडाकार कक्षा में चक्कर काट रहा है। यानी इसरो का सोलरयान पृथ्वी से सबसे निकटतम 296 किलोमीटर और सबसे अधिकतम 71,768 किलोमीटर की दूरी पर है। इसरो के मुताबिक आज 2 बजे आदित्य को चौथी कक्षा में भेजा जाएगा। इसके बाद आदित्य L1 को एक और बार कक्षा बदलना पड़ेगा। उसके बाद आदित्य L1 लैग्रेंजियन 1 कक्षा में चला जाएगा। 18 सितंबर को आदित्य L1 धरती के स्क्वायर के इन्फ्लुएंस से बाहर चला जाएगा। इस पॉइंट को धरती का एग्जिट पॉइंट कहा जाता है,
क्योंकि यहाँ के बाद धरती का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव काफी कम हो जाता है। प्लेयर ऑफ इन्फ्लुएंस से निकलने के बाद अंतरिक्ष की शुरुआत होगी। यहाँ से आदित्य L1 लैंग्रेज पॉइंट की तरफ अपना रुख करेगा, फिर हेलो ऑर्बिट की ओर बढ़ जाएगा। यहाँ कुछ मनूवरिंग के बाद ग्रह की कक्षा में दाखिल होगा। सूर्य के वातावरण से निकलकर अंतरिक्ष में फैलने वाले कोरोना मास इंजेक्शन और सौर तूफानों में कई तरह के रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं जो पृथ्वी के लिए नुकसानदेह होते हैं, और अगर यह रेडियो एक्टिव तत्व किसी भी तरह से पृथ्वी के वातावरण में चले जाते हैं तो फिर पृथ्वी की ऑर्बिट में घूम रहे हजारों सैटेलाइट के सिग्नल को ब्लॉक कर सकते हैं और इस प्रक्रिया से काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। सौर तूफान और कोरोना मास इंजेक्शन की वजह से पृथ्वी के बाहरी वायुमंडल में चक्कर काट रही सैटेलाइट में खराबी आ सकती है। इसके अलावा अगर कोरोना मास इंजेक्शन और सौर तूफान धरती के वातावरण में दाखिल हो जाए तब पृथ्वी पर 60 वेब कम्युनिकेशन, मोबाइल सिग्नल, इलेक्ट्रिक पावर और ग्रिड सिस्टम पूरी तरह से ठप पड़ने की संभावना होती है। इसलिए इसरो सूर्य के बारे में जानना चाहता है। इसके अध्ययन से पृथ्वी को सूर्य के प्रकोप से बचने में मदद मिलेगी और सूर्य से आने वाले सौर तूफान, कोरोना मास इंजेक्शन की जानकारी भी समय रहते मिल सकेगी। इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। आप सभी लोग चंद्रयान 3 की तरह आदित्य L1 की सफलता की दुआएं कमेंट में करते रहें।